तो रामायण में दोनों प्रकार के क्रोध आपको दिखाई देंगे। कुछ पात्र तो ऐसे हैं कि जीवन में, जिनके जीवन में आपको संतुलित क्रोध दिखाई देगा, और वो संतुलित क्रोध जो है आवश्यकता, जैसे ये नियम है कि घर में जो ही भोजन परिपक्व हुआ आग बुझा दी गई। अगर घर में आग बुझाई नहीं जा सके तो आग लग गई। जब इतनी तीव्र आग लग जाए, इसका अभिप्राय क्या, कि जो व्यक्ति क्रोध में इतना उन्मत्त हो जाए कि अपने क्रोध को नियंत्रित न कर सके, बुझा न सके, तो मानो उसका क्रोध जो है ज्वाला बन करके स्वयं उसको और दूसरों को जलाने के लिए प्रस्तुत। पर जहां पर क्रोध संतुलित है और आवश्यकता से अधिक क्रोध नहीं है, वैसा क्रोध तो भगवान राम के चरित्र में भी दिखाई देता है, कि लक्ष्मण जी के चरित्र में भी ऐसे क्रोध का साक्षात्कार होता है। लेकिन इसके प्रतिकूल क्रोध का जो दूसरा पक्ष है, जहां पर वो क्रोध पित्त नित छाती जारा, तो इस क्रोध की प्रकृति अभी एक संकेत ये मैं कर दूं इस संदर्भ में, कि क्रोध जो है वो स्वयं क्रिया न होकर के प्रतिक्रिया। काम और लोभ तो क्रिया है और क्रोध प्रतिक्रिया। और इसका अभिप्राय क्या, क्रोध स्वयं अपने आप में जन्म नहीं लेता है, कि या तो काम के द्वारा, काम की पूर्ति में व्यक्ति के जीवन में अगर बाधा पड़े, वासना की तीव्रता में, तो व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा, या लोभी व्यक्ति के जीवन में लोभ की अधिकता हो और उसकी लोभ की पूर्ति में बाधा पड़े तो उसको क्रोध आ जाएगा, या अहंकारी व्यक्ति के अहंकार पर चोट लगे तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो बहुधा ये जो काम है, ये जो क्रोध जो है वो प्रतिक्रिया के रूप में जीवन में आता है, और ये अन्य अवगुणों से जुड़ा हुआ आता है। जहां पर व्यक्ति के जीवन में काम आया, क्रोध आने की संभावना है, लोभ आया, क्रोध आने की संभावना है, अहंकार आया, क्रोध आने की संभावना है, ममता आई, क्रोध आने की संभावना है। तो ऐसे बहुत से अवगुण हैं जिनके साथ ये जो क्रोध है जुड़ा हुआ। और रामायण में विविध पात्रों के संदर्भ में क्रोध का विश्लेषण किया गया है। क्रोध कैसे मनुष्य के जीवन में आता है, क्रोध की बुराई क्या है। अब कामजन्य क्रोध की जो काम से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में जो क्रोध है, उसका साक्षात्कार आपको मिलेगा नारद के चरित्र में। नारद का जो क्रोध है उसके मूल में काम है। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि गीता के श्लोक में तो ये कहा गया कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब व्यक्ति विषय का चिंतन करता है तो उससे संग उत्पन्न होता है, संग से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा नारद के जीवन में काम और क्रोध तो दिखाई दे रहा है, पर नारद के जीवन में संग तो उन्होंने या तो शंकर जी का किया, या ब्रह्मा का किया, या विष्णु भगवान का किया। तो जब इन्होंने संग किया तो ऐसी स्थिति में इनके जीवन में काम कैसे आए। तो जो बात कल मैंने संकेत के रूप में कही थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि शरीर से संग तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर का किया, पर जहां जाते थे वहां क्या करते थे, वही अप्सराओं की कथा सुनाते थे। और उसका अभिप्राय क्या, मन में शरीर से अप्सराओं को छोड़ के भले चले आए, पर मन में उनके सौंदर्य का चिंतन प्रतिक्षण होता रहा। और विचित्र बात, तो जिसको विजय करके जिस काम को हरा के भेज दिया था, उसी काम का अनवरत चिंतन मन में होते होते, तो उसका अभिप्राय कि संग का तात्पर्य केवल शरीर से संग नहीं, का मनुष्य के अंतर मन में जिस वस्तु का वो चिंतन कर रहा है, का वही सच्चा संग है। तो नारद के अंतर मन में निषेध माध्यम से, ये दो माध्यम से चिंतन होता है। किसी से कह दीजिए इसका चिंतन कीजिए, तो इसका चिंतन करने की चेष्टा करेगा। पर अगर किसी से कह दीजिए कि इसका चिंतन बिल्कुल मत कीजिए, बंदर बिल्कुल ध्यान में ना आने पावे, तो शायद उसको बार बार बंदर ही दिखाई देगा, बंदर का ही ध्यान आवेगा। तो नारद के अंतर मन में काम विजय की जो बात आती है, वो निषेध मुख से काम का चिंतन हुआ, सौंदर्य का चिंतन हुआ, और निषेध मुख से चिंतन हुआ तो फिर क्रम से जैसा होना चाहिए उसी क्रम से वर्णन किया गया। एक सज्जन ने मुझसे कहा है, एक महात्मा ने कई क्रोध को जीतने के उपाय लिखे हैं, उसमें उन्होंने बताया, एक सज्जन ने कि उन्होंने बताया है कि क्रोध आवे तो शीशा जो है सामने रख करके अगर व्यक्ति अपनी शक्ल देख ले कि क्रोध में शक्ल कैसी हो जाती है, तो क्रोध शांत हो जाएगा। पानी अगर पी ले तो क्रोध शांत हो जाएगा। मैंने उनसे विरोध में कहा कि शीशा वो स्वयं देख ले तो ठीक, पर दूसरा शीशा सामने रख दो तो फिर बड़ी समस्या होगी। नारद जी के जीवन में यही हुआ। नारद जी के अंतर्मन में अगर आप देखें, उनका तो क्रोध जो है वो शीशे को लेकर के ही था। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा नारद की पहली समस्या क्या थी। पहली समस्या तो यह है कि नारद विष्णु भगवान से सुंदरता मांगते हैं,
और भगवान से सुंदरता मांगने के बाद एक बार अगर शीशे में देख लेते कि भगवान ने कैसी सुंदरता दी है तो आगे झगड़े से बच जाते। पर उन्होंने ये मान लिया कि भगवान ने तो मुझे अब सुंदर बना ही दिया, ये उन्होंने अपने मन में भगवान कह गए। नारद ने जिस समय ये कहा, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं ही, तो भगवान ने तुरंत नारद से कहा, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। मुनि जी ये बताइए, अगर रोगी कुपथ माने तो वैद्य देता है कि नहीं देता है? तो इसी प्रकार से मैंने भी निर्णय किया है कि आप तो रोगी है और आप मुझसे कुपथ मांग रहे हैं, तो फिर मैं तो नहीं दूंगा। अब भगवान का वाक्य तो इतना स्पष्ट था, पर नारद जी को सुनाई ही नहीं पड़ा, नारद जी को दिखाई देना भी बंद हो गया। इसका मनोविज्ञान क्या कि जब नारद ने भगवान से ये कहा कि अपनी सुंदरता दे दीजिए और आप मेरे बड़े हितैषी हैं, तो भगवान ने कह दिया, जही विधि होई परम हित, तुम्हारा जैसे हित होगा मैं वही करूंगा। तो नारद जी ने आगे भगवान क्या कह रहे हैं इसको सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, बोले बस काम हो गया, आगे जो भी कहना चाहे कौन सुने। उसके बाद शरीर से भगवान के सामने खड़े थे, पर मन से कल्पना कर रहे थे, स्वयंवर सभा में मैं बैठा हुआ हूँ, विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के आई, मेरे गले में पहना रही है, भगवान जो कह रहे हैं उसे सुन कौन रहा? वो तो पढ़ने वाला पढ़ रहा है ना, उसे लगता है। इसका अभिप्राय क्या कि जब व्यक्ति के अंतर्मन में जब कोई तीव्र मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है तो अस्वस्थ व्यक्ति जैसा आचरण को सुन करके भी अनसुना कर देने की स्थिति में बात की तो ये विशेष प्रकृति है। ये जब मनुष्य को तीव्रतम बात का प्रकोप शरीर में होता है तो बात के तीव्रतम प्रकोप में व्यक्ति की स्थिति यही है कि उसमें सक्रियता, बोलने की क्षमता तो अधिक बढ़ जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है कभी विवेक युक्त वाणी का प्रयोग नहीं करता। ये बात का तो विशेष रूप से का सन्निपात वगैरह में जब बहुत बकझक व्यक्ति करने लगे और कभी कभी उसके मुंह से बड़ी सुसंगत बात निकले तो कहते हैं कि इसको तो बात हो गया। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि एक आध सुसंगत बात से, तो नारद ने एक बात तो सुसंगत कही क्या कि मोरे ही तहारी सम नहीं को, मेरा हितैषी भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान ने कहा बस इतना ही ठीक है, हितैषी भगवान से बड़ा कोई नहीं, पर आगे तो जितनी बात तुम मांग रहे हो मुझसे वो तो कुपथ की याचना है। और फिर भगवान ने जब विदा कर दिया तो नारद ने पहले तो दर्पण नहीं देखा, आत्मनिरीक्षण का भाव, और उसके पश्चात नारद स्वयंवर सभा में पहुंच गए। और स्वयंवर सभा में पहुंच जाने के पश्चात का जो अन्य लोग थे वो तो नारद को नारद ही समझते रहे, नारद को प्रणाम भी करते रहे, लेकिन शंकर जी के जो दो गण थे वो नारद जी के दोनों ओर बैठे हुए का वो उनकी नारद की आकृति, बंदर की आकृति देख रहे थे। मुनि तो कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई वखाना। तो ये दोनों क्या कहने लगे, दीन नीक दीन हारी सुंदरताई, ये अगल बगल वालों से सर्वदा सावधान रहना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी लोग दाएं बाएं देखते हैं जिनको बैठा हुआ, तो दाएं बाएं वाले कब किसकी कितनी प्रशंसा कर देंगे और प्रशंसा में कब व्यंग होगा और कब कटाक्ष होगा, कब बेचारे जो प्रशंसा के अत्यंत आदुर व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं पाते। तो आपस में एक दूसरे को सुना करके कह रहे हैं, नारद जी तो बीच में सुन रहे हैं, बोले नीक दीन हरि सुंदरताई, रीजी राज कुंवर छवि देखी, और इन्हीं बरी हरि जान दिसेखी। लगता है कि विश्व मोहिनी इन्हीं के गले में जयमाल डाल देगी, और ये तो दूसरे साक्षात हरि लग रहे हैं। नारद बड़े फूल के प्रसन्न हो रहे हैं कि सब मुझे भगवान की तरह समझ रहे हैं, दूसरे क्या समझ रहे हैं इसका मत तो नहीं है, आप स्वयं क्या है ये तो आपके देखने की बात है। नारद जी स्वयं को देखने की मनस्थिति में नहीं। और उसके पश्चात जब भगवान आए और ये विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल पहना दिया और भगवान चले गए, तब दोनों रुद्रगणों ने एक नई भूमिका की। क्या इन्होंने देवर्षि नारद से कह दिया, निज मुख मुकुर विलोकम जाई। अरे ये सलाह पहले दे देते, पहले नहीं दिया। तो जब नारद की पूरी दुर्दशा हो गई, नारद बेचारे व्याकुल हो गए, तब इन लोगों ने कह दिया जरा अपना मुंह जाकर के शीशे में देख लीजिए। तो शीशा क्या है, गोस्वामी जी ने बड़ी सार्थक बात कही। नारद जी तुरंत वहां से उठे और पहला काम उन्होंने क्या किया, बदन दीख मुनि बारी निहारी। तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धि जो है वो आंख है और मन जो है वो शीशा। ये मनुष्य के पास दो वस्तुएं हैं, बुद्धि की आंख गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तही कर विमल विवेक विलोचन।
तो विलोचन जो है वो विवेक का है और दर्पण काय का है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसका अभिप्राय क्या कि विवेक की दृष्टि से अपने मन के दर्पण में हम झांक करके अपनी वास्तविकता को देखने की चेष्टा करें। जो अंतर्मुख व्यक्ति है वो अपने विवेक का प्रयोग करता हुआ अपने मन में झांक करके देखता है तो उसको अपने अंतर मन में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। लेकिन मन को दर्पण तब कहा जाएगा, मन दर्पण तो तब है ना जब दर्पण की तरह रहे। तो मन की दो स्थिति है, मन जल की तरह और दर्पण की तरह। तो जल की तरह माने जल में भी आकृति दिखाई देती है, शक्ल दिखाई देती है, लेकिन जल स्वयं शांत नहीं है। एक क्षण के लिए शांत सा प्रतीत होता है, खड़े हो जाइए तो आकृति दिखाई पड़ी, पर एक कंकड़ी अगर गिर जाएगी तो जल हिल जाएगा, हवा का झोंका चलेगा तो जल हिल जाएगा। इसी प्रकार से जब मन अशांत होगा, चंचल होगा, तो उस समय स्वाभाविक रूप से एक वासना की कंकड़ी भी उस मन को अशांत बना देगी। और अशांत मन के द्वारा अगर व्यक्ति अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहे तो अशांत मन से अपनी वास्तविकता को देख नहीं पाएगा। तो देखना कैसे चाहिए कि शांत मन से व्यक्ति विचार करे। पर नारद की परिस्थिति है कि नारद बेचारे तो इसमें इतने व्याकुल है कि शीशा खोजने के लिए दूर कौन जाए, शांति के लिए शांतिपूर्वक बैठे कौन। का उन्होंने एकांत में शीशे में अपने मुंह को नहीं देखा, अपितु जल में अपने मुख को देखा। इसका अभिप्राय यह है चंचल मन से उन्होंने अपनी ओर देखने की चेष्टा की और तब उसका परिणाम क्या हुआ? कामात क्रोधो भी जायते वाली बात नारद के जीवन में आ गई। क्या नारद जी को ये तो संकोच हुआ नहीं, ये ध्यान तो आया नहीं कि मैं बंदर क्यों बन गया, दूसरों ने मुझे बंदर क्यों कह दिया। बस इसी बात पर नारद को क्रोध आ गया। क्रोध आकर के पहली बात कह दिया, अच्छा का तुम जाय निशाचर हो, तुम कपटी पापी दो और हंसे हम सो ले फल बहुरी हंसो मुनि को। तुम मेरी बात पर हंसते हो, उसका अभिप्राय क्या ये देखा जाता है। दूसरा क्रोध करे तो दूसरे व्यक्ति को दूसरे के क्रोध पर अगर हंसेगा तो दूसरे का क्रोध और बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में रुद्रगणों की भूल ये थी कि वो नारद को हंसी का पात्र बना रहे थे। नारद जी का उपहास देख करके उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। नारद जी परिणाम क्या होता? क्रोध में व्यक्ति जब जिस समय अनियंत्रित क्रोध व्यक्ति का हो जाता है तब वो ध्यान नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूं। नारद जी ने दूसरे को राक्षस बना दिया। तो नारद जी का क्रोध जो है वो रावण और कुंभकर्ण की सृष्टि करता है। वो तो अच्छा यही हुआ कि उतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो फिर वो क्रोध का जो पूरा चित्र है, गोस्वामी जी ने कहा क्रोध का सबसे प्रधान बल क्या है? बोले क्रोध के परुष वचन बल, लोभ की इच्छा दंभ बल, काम का केवल नारी, और क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचार। काम की मुख्य शक्ति सौंदर्य है, स्त्री। लोभ की मुख्य शक्ति जो है लोभ, इच्छा और दंभ है। लोभ के दो सहायक है, इच्छा और दंभ। काम का सहायक सौंदर्य है, और क्रोध बोले क्रोध के परुष वचन बल। जब क्रोध आएगा तो व्यक्ति जो है अनाप शनाप बकने लगेगा। तो नारद जी क्रोध की सीमा में फरकत अधर, अब सामने तो है नहीं भगवान, तो इस समय होठ फड़क रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आगे चल करके क्या कहना है। फरकत अधर कोप मन माही सपद चले कमलापति पाही। और क्रोध कितना तीव्र है कि देहो शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब मैं या तो स्वयं आत्महत्या कर लूंगा, ये क्रोध का अतिरेक, और या तो विष्णु भगवान को शाप दूंगा, मुझे संसार में हंसी का पत्र बना दिया। सो भगवान ने तुरंत निर्णय कर लिया कि नहीं नहीं, नारद को स्वस्थ तो करना ही है। काम से तो मैंने स्वस्थ कर ही दिया, विश्व मोहिनी को इससे छीन लिया। अब इनका क्रोध दूसरों पर न उतरने पावे, इससे अच्छा ये है कि जितना उतारना हो मुझ पर उतार ले। इसलिए भगवान ने क्या सोचा कि पता नहीं मार्ग में कितने लोगों पर क्रोध करें, तो लिखा हुआ है बीच ही पंथ मिले दनुजारी। भगवान बीच मार्ग में आकर के खड़े हो गए, और खड़े होने के पश्चात भगवान ने पूछ दिया, मुनि कहे चले विकल की नहीं। महाराज बहुत व्याकुल की तरह कहां जा रहे हैं? और भगवान जा रहे हैं, नारद जा रहे हैं भगवान के पास, पर सड़क कौन सी पकड़ लिए? जो सड़क कहां जाती है? बोले काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। मिलना चाहते हैं भगवान से, सड़क पकड़ लिया नरक की, भगवान बीच में खड़े हो गए। बोले महाराज इधर कहां? क्या इधर ही क्रोध करके ही मुझे पाया जाएगा क्या? काम और लोभ के द्वारा मुझे पाया जाएगा क्या? नारद जी
पूरा क्रोध, जब अपना क्रोध भगवान पर, वही क्रोध के परुष वचन बल भगवान से कह देते हैं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, बावही मन ही करो तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहु, विश्व में हर्ष नहीं कछु धरहु, डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा, भले भोन अब बायन दीना, पावहु के फल आपन कीना। जब नारद खूब अपना तीव्र ज्वर उतार चुके, जब पित्त ज्वर पूरी तरह से भगवान पर कठोर शब्दों का प्रयोग कर चुके, तो भगवान ने साप शीस धरी हरस ही और शांत कैसे कर दिया। भले एक व्यक्ति क्रोध करे और सामने वाला भी क्रोध करे तो दोनों का क्रोध और अग्नि को प्रज्वलित करेगा, पर भगवान ने तुरंत क्या किया, साप शीस धरी हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया कह प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। और तब नारद का जो ही दूर हुआ ये रोष, चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज मैं दुर्वचन कहे बहुतोरे, मैंने न जाने क्या क्या आपको कह डाला। भगवान ने कहा तुम थोड़ी कह रहे तो तुम्हारा क्रोध कह रहा था, वो चला गया, जाने दो उसको। कहा जो तुम हो, तुम तो इस तरह से विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये काम की प्रतिक्रिया से जब दूसरे व्यक्ति में दूसरे लोग दोष देखते हैं और आत्मनिरीक्षण की शक्ति का अभाव हो जाता है, तो जो देखने वाला व्यक्ति है वो स्वयं अपना भी भला नहीं कर पाता, और जिसका दोष हम दूसरों के सामने रखते हैं उसके जीवन में क्रोध की वृद्धि होती है। ये कामजन्य क्रोध का स्वरूप नारद के चरित्र में, लोभजन्य क्रोध का स्वरूप कैकेयी के चरित्र में है। कैकेयी में जब लोभ आ जाता है तो तरह से ये कह सकते हैं कि जब भी का मनुष्य के जीवन में का ये प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध उत्पन्न होता है, चाहे वो काम की प्रतिक्रिया हो, चाहे लोभ की प्रतिक्रिया हो, और जैसे परशुराम जी के जीवन में जो क्रोध है वो अहंकार की प्रतिक्रिया। उनको तुरंत ये लगने लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरा उचित समादर नहीं किया, उनको बस अपने अहम पर इतनी आस्था है कि तुरंत अपना परिचय देते हुए कह देते हैं, कर कठार मैं अकुर्ण को ही, मैं दया नहीं करना जानता। तो इतने क्रोधी जो हो गए हैं, स्वयं अपना परिचय देते हुए भगवान राम से कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। उसका मूल तात्पर्य है ये अहम की प्रतिक्रिया। तो अहम, काम, क्रोध, लोभ, काम, लोभ, ममता आदि से जुड़ा हुआ जो क्रोध है का वो अग्नि जैसे देखने में उतनी भयानक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसको हम नित्य देखने के अभ्यस्त है, पर जरा सी असावधानी में अग्नि कपड़े को पकड़ करके व्यक्ति को जला देती है, घर को जला देती है। कैसी प्रकार से व्यवहार में हम क्रोध को देखने के कितने भी अभ्यस्त क्यों न हो, लेकिन क्रोध जरा भी असावधान पा करके व्यक्ति और समाज को कितना संत्रस्त कर देता है। तो उसका अभिप्राय यह है कि क्रोध जितना नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित है उतना क्रोध तो क्षम्य है, और अगर उससे अधिक व्यक्ति के जीवन में क्रोध होगा तो क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा। आयुर्वेद शास्त्र की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में त्रिधातु विद्यमान है, और जब इन धातुओं में समता रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनमें विषमता हो जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। रोगस्तु धातु वैषम्यम धातु साम्यम अरोगिता, इस सूत्र के माध्यम से इसकी व्याख्या की गई। ठीक इसी पद्धति को मानस में मन के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे शरीर में वात, कफ और पित्त त्रिधातु के रूप में विद्यमान है, इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी काम, लोभ और क्रोध के रूप में वात, कफ और पित्त विद्यमान। और ठीक वही सिद्धांत यहां भी है कि जब तक ये व्यक्ति के जीवन में, समाज में संतुलित रूप में रहते हैं, नियंत्रित रूप में रहते हैं, तो उस समय व्यक्ति स्वस्थ होता है, समाज भी स्वस्थ होता है। और जब इनमें अतिरेक उत्पन्न हो जाता है, विषमता उत्पन्न हो जाती है, तो उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं। इसमें कल से आपके सामने क्रोध की चर्चा प्रारंभ की गई थी। तो क्रोध भी श्री रामचरितमानस में जो क्रोध के स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं,
का उसमें दोनों प्रकार के दृष्टांत आपके सामने आते हैं। एक ओर तो आपको ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जिसमें क्रोध का कितना संतुलित उपयोग किया जा सकता है ये दिखाई देता है, और दूसरी ओर इन विकारों का जो अतिरेक है, अनियंत्रण है, को भी सामने आता है। तो एक ही प्रसंग में रामायण का जहां पर प्रारंभ होता है वहीं पर दो प्रकार के क्रोधों का वर्णन किया गया है, एक अनियंत्रित क्रोध और एक नियंत्रित क्रोध। और वो सांकेतिक प्रसंग इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि भगवान शंकर सती का वियोग होने के पश्चात आत्मलीन हो जाते हैं। उन्हें किसी बहिरंग व्यक्ति या बहिरंग सुख की आवश्यकता नहीं है, किंतु भगवान शंकर की इस अंतर्मुखता का लाभ तारकासुर लेता है। जब तारकासुर ने ब्रह्मा से कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, और ब्रह्मा ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तुम्हें मृत्यु का तो कोई न कोई मार्ग स्वीकार करना होगा, तो तारकासुर को यही दिखाई पड़ा, यही लगा कि भगवान शंकर जब आत्मलीन है तो ऐसी परिस्थिति में अब वे विवाह नहीं करेंगे, किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वरदान ही मांगना है तो ब्रह्मा से उसने कहा कि महाराज अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि मेरी अगर मृत्यु हो तो शंकर के द्वारा जिस पुत्र का जन्म हो तो उसी पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो और प्रकार से मृत्यु न हो। तो ऐसी स्थिति में शंकर जी तो काम शून्य है, लेकिन काम शून्य होने से उनमें निश्चलता और निष्क्रियता भी है, और वो निश्चलता और निष्क्रियता उनके जीवन में परम शांति का हेतु। तो जैसे व्यक्ति जब गाढ़ी नींद में सोता रहता है तो उसे परम विश्राम की अनुभूति होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाढ़ी प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा हो और सामने कोई व्यक्ति संकटग्रस्त हो, तो फिर स्वाभाविक रूप से अगर समर्थ व्यक्ति सो रहा है तो समर्थ व्यक्ति को कब वो जगाने की चेष्टा करता है कि भले ही आपकी निद्रा भंग हो, भले ही आपकी शांति भंग हो, पर हमारी सहायता करने के लिए आप अपनी इस सुख स्थिति का परित्याग कीजिए। तो भगवान शिव जिस अंतर्मुखता में है उसका लाभ तारकासुर को प्राप्त हो रहा है, और उसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी का ये सद्गुण जो है का वो अनजाने में ही दुर्गुण की शक्ति बन गया। और तब फिर प्रश्न यह है कि शंकर जी के मन में किसी प्रकार से काम की सृष्टि की जाए। देवताओं ने काम का वाहन किया और काम को अपनी विपत्ति सुनाई और ये कहा कि तुम भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण करो और उनके मन में विवाह की लालसा उत्पन्न करो। तो जब भगवान शंकर विवाह की लालसा उनके मन में उदित होगी, वे विवाह करेंगे तो इस दैत्य का संहार होगा। काम बड़ी उत्कृष्ट वृत्ति लेकर के चला, क्योंकि उसमें उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। लोक कल्याण के लिए काम ने ये कार्य स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस में तो ये कहा गया है कि काम ने अच्छी तरह से समझ लिया कि मेरा विनाश अवश्यंभावी है, उसको कहीं संदेह नहीं था। उदय में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनन कही निज विपत्ति तब सुनी मन कीन विचार, क्या संविरोधन कुशल मोहि। लेकिन इतना होते हुए भी एक नई बात हुई कि काम मृत्यु की कल्पना से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, पर मृत्यु की कल्पना से काम भयभीत नहीं हुआ, अपितु वो आनंद से भर उठा, हंस पड़ा। सुरन कही निज विपत्ति तब सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि। लेकिन बेहस कहा असमार, बड़े जोर से हंस करके कामदेव ने देवताओं से कहा कि आप लोग जिस काम में मुझे नियुक्त कर रहे हैं उसमें तो मेरी मृत्यु असंभावी। तो देवताओं ने कहा कि तो फिर आपके मन में हिचकिचाहट होगी। तो उसने कहा कि नहीं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा
श्रुति का परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। चलो मेरा एक सार्थक सदुपयोग हो जाएगा, लोक कल्याण के लिए अगर मेरा विनाश भी हो जाता है तो कम से कम परोपकार के लिए मेरे शरीर का विनाश होगा। और काम ने कहा कि इसका कम से कम एक परिणाम तो होगा कि मेरा शाश्वत कलंक धुल जाएगा। काम को लोगों ने बुराई के रूप में देखा है, पर ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, काम का एक दूसरा पक्ष भी है, तो इसलिए इस कार्य को मैं स्वीकार करता हूं। पर आगे बड़ी विचित्र सी बात आती है, काम को शंकर जी ने जला दिया, तो जो परोपकार रूप धर्म का आश्रय लेकर के आया हुआ था, परहित लाग तजई जो देही का एक परोपकारी व्यक्ति के लिए, परोपकारी व्यक्ति को जलाना क्या भगवान शंकर के लिए उपयुक्त था क्या? वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने काम के ऊपर क्रोध किया और क्रोध के द्वारा उन्होंने काम को जला दिया। तो काम को दंडित करने में अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो इन विकारों की समस्या का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने किया कि भाई काम यदि इतना परोपकारी है, लोक कल्याण का सृजन करने वाला है, तो फिर उसकी खल कह करके तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, ये कह करके निंदा क्यों की जाए, काम की प्रशंसा क्यों न की जाए? तो गोस्वामी जी एक संकेत देते हैं, शंकर जी ने क्रोध बाद में किया, काम ने क्रोध पहले किया। यह बड़ा विचित्र प्रसंग है। लिखा हुआ है कि जब काम चलने लगा तो वहां पर आपको पंक्ति मिलेगी क्या, कोपे जब ही बारी चर कर दो। जब काम शंकर जी की ओर चला तो क्रोध में भर गया, काम ने क्रोध किया और भगवान शिव ने क्रोध किया, तो क्रोध के दो रूप सामने आते हैं। परिष्कृत क्रोध कितना नियंत्रित होता है ये शंकर जी के जीवन में, और अपरिष्कृत का जो क्रोध है वो कितना घातक होता है, कहिए काम के जीवन में दोनों पात्र सामने क्या का वर्णन आता है। गोस्वामी जी ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया कि जिस समय कामदेव भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए चला, चेतन व्यक्तियों को कौन कहे, जड़ प्रकृति में भी काम का संचार हो गया। गोस्वामी जी से पूछा गया इसका तात्पर्य, तो उसका काम की यही मनोवृत्ति कि वो नियंत्रण में रहना उसने नहीं सीखा, सीमा में रहना उसने सीखे ही नहीं। का उसने जब ये सोचा कि मेरी मृत्यु संभावी है, तो अचानक उसके मन में बात आई कि मृत्यु के पहले एक बार जाते जाते अपना चमत्कार तो हम दिखाई दे कि हम क्या कर सकते। तो ये तो एक चिकित्सक की वृत्ति नहीं है का, अगर चिकित्सक के हाथ में छुरी हो तो उसको चिकित्सक तो हम इसीलिए मानते हैं कि भले ही उसको अंग काटना पड़े, भले ही शल्य चिकित्सा उसको करनी पड़े, पर वो अपने जो तीव्र धार वाली छुरी है उसका उतना ही प्रयोग करता है जितना रोगी की स्वस्थता के लिए आवश्यक है।